सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझें। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी साथी स्वीकारें संज्ञा और मातृका का नमस्कार। आप अभी सुन रहे हैं लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। और आज हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम का 8वां एपिसोड लेकर। आप सभी लगातार हिंसा को नो के अलग अलग एपिसोड सुन रहे हैं और जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन जानकारियों को और दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। क्या पता कब किसको आपके द्वारा दी गई जानकारियों से कोई मदद हो जाए। बिल्कुल सही कहा मातृका तुमने। और हमारे आसपास इस तरह से हिंसा मौजूद है जो देखने और समझने में बहुत सामान्य लगती है, यानी कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन बाद में ये हिंसा कोई भयानक रूप ले सकती है। हाँ, आपकी इन बातों से मुझे भी एक घटना याद आई। कौन सी घटना मातृका? टिन्नी के साथ जो हुआ उस घटना के बारे में बात कर रही हूँ। अरे हाँ, श्रोता साथियों को भी तो बताओ। चाचा जी, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही। आप ही बताइए ना, कौन सा कॉलेज चूज करूँ? तेरी इतनी अच्छी रैंक आई है बेटा, तुझे कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। तो जहाँ बोल वहाँ का टिकट बुक करा देते हैं। टिन्नी का टिकट हो गया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, अभी हुआ नहीं है। डिसाइड करना है कि कौन सा शहर चुना जाए। अरे बाजार से लौटने में बड़ी देर कर दी तुमने। अरे वो पोंटू की बुआ ने फिर से रोक लिया था। तुमसे कहा तो था ना, उन्हें मना कर दो। कर तो दिया था, पर वो बार बार कह रही थी कि अभी सगाई कर दो, बाद में शादी कर देना। पर मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब करनी है चाची। देखो, टिन्नी अब बच्ची नहीं रही, उसका ब्याह तो करना ही है ना। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो इसमें सोचने में बुराई क्या है? तुम ही बताओ, क्या लड़का अच्छा नहीं है? लड़का तो बहुत अच्छा है। फिर बात पक्की कर देते हैं। और मेरी पढ़ाई? तुझे कौन रोक रहा है बेटा? तू खुद भी पढ़ना और उस लड़के को भी पढ़ा देना। लेकिन चाची। बेटा ये सामान जरा अंदर रख के आ, और हाँ, एक अच्छी सी चाय भी बना ला। टिन्नी की मर्जी नहीं है इस रिश्ते में। अरे वो अभी बच्ची है, उसे भला बुरा क्या मालूम। अभी तो कही थी बच्ची नहीं रही, अब वो फिर से बच्ची हो गई। देखो जी, आजकल ये लड़कियां नौकरी फौकरी के चक्कर में कितनी कितनी उम्र तक बिना ब्याहे बैठी रहती हैं और फिर ऐरे गहरे किसी के भी साथ भाग जाती हैं। कहीं हमारी टिन्नी के साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे क्या कह रही हो? अपनी टिन्नी बहुत समझदार है। पर दुनिया की चालाकी के सामने उसकी समझदारी कब तक टिक सकती है? बाहर की हवा खराब है। अभी सगाई करने में कोई बुराई तो नहीं दिख रही। कह देंगे टिन्नी की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शादी होगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ। तो पोंटू की बुआ को हाँ कर दूं? चाय ला। ला बेटा। देख बिटिया, तेरी मर्जी के बिना आज तक कुछ हुआ है क्या? तो एक बार उस लड़के से बात कर ले, तुझे भी वो पसंद आ जाएगा। ये उसका नंबर है, ले बात कर ले। आपने बात की है? लड़के के माता पिता से हमने बात की है, लड़के से तू बात कर ले। तो फिर लगाओ, हम सभी बात कर लेते हैं ना। देखा है ना हमारी टिन्नी समझदार। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, घंटी जा रही है। हेलो। हाँ बेटा, मैं टिन्नी की चाची बोल रही हूँ। खुश रहो खुश रहो। देखो कितना संस्कारी है, आपको भी प्रणाम बोल रहा है। अरे खुश रहो बेटा। हाँ, ये टिन्नी का नंबर है। हाँ, सही सुना है, नेशनल रैंक लगी है ना टिन्नी की। वो अगले हफ्ते चली जाएगी अपने शहर में। क्या कह रहा है? हाँ, पर ठीक तो कह रहे हो, पर
ऐसे अचानक अरे 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 मुझसे तो बात करो, क्या हो गया? ये टिन्नी की चाचा से बात कर लो। हाँ हाँ बेटा वो अ- अच्छा ठीक है, अ- फिर रखते हैं फिर। अरे फोन रख दिया, मुझसे बात ही नहीं कराई। एयरपोर्ट जा रहा है, शाम को लगाएगा। तो स्पीकर में कर देती, हम भी सुन लेते। क्या कह रहा था? सुनकर तुम्हारा और टिन्नी का दिमाग खराब हो जाता। हैं? ऐसा क्या कह दिया उसने? वो चाहता है टिन्नी इसी शहर में रहकर पढ़ाई कर ले, हैं? क्योंकि उसकी पोस्टिंग बाहर हो रही है, फिर उसके घर वाले अकेले हो जाएंगे। अरे अभी तो हमने सगाई के लिए भी हाँ नहीं की, फिर उसके घर वालों की जिम्मेदारी टिन्नी की जिम्मेदारी कैसे हो गई? शादी भी जल्दी करना चाह रहे होंगे। तुझे कैसे पता? फोंटू की बुआ मिली थी कुछ दिन पहले, क्या कह रही थी? कह रही थी, टिन्नी तू कितनी होशियार है बेटा, घर बाहर दोनों का काम कर लेती है, तेरे भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर मुन्ना बेफिक्र होकर जा सकता है। यानी कि उनका करियर बहुत जरूरी है। टिन्नी तो घर गृहस्थी संभालते हुए पढ़ाई कर लेगी। रिश्ता बना नहीं और अभी से इतने अधिकार से वो टिन्नी के लिए शादी के ऐसा फैसले लेने लगी। शादी के बाद तो सुनो, ऐसी बड़ी नहीं हो गई है टिन्नी जो गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाए। तुम्हारा भी जवाब नहीं, पल पल में रंग बदलती है। अरे ठीक से तय कर लो, टिन्नी बच्ची है कि बड़ी हो गई? टिन्नी बड़ी हो गई है, दूसरे शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ सकती है। लेकिन गृहस्थी के चक्कर में पढ़ने के लिए अभी बच्ची है। राइट? एकदम राइट। तो मैं फोन लगाऊं? किसको? अरे लड़के को बात करनी है। हाँ, अरे गुड लक बोलना है। तो मैं भी फोन लगाऊं? किसको? मातृका, टिन्नी तो हिंसा का शिकार होते होते बच गई, लेकिन हमारे आसपास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी के बिना करवा दी जाती है, जो उनके खुद के हिसाब से जीने के अधिकार को छीनती हैं और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। इसी कारण से बहुत सारी लड़कियां या तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों से दूर हो जाती है, जैसे कि नौकरी या फिर कोई और ऐसा मौका जिससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, और इससे उनका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। सो अलग कम उम्र में शादी करने से प्रसव में कठिनाइयां भी आती हैं, क्योंकि लड़कियां ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से मैच्योर हो पाती हैं कि बच्चे को और खुद को एक साथ एक ही समय पर संभाल पाए। और ये सब भी तो हिंसा का एक रूप ही है। बिना सहमति यौन संबंध की मांग करना चाहे वो कोई भी हो, ये एक प्रकार की यौन हिंसा है, जिससे बहुत सारी यौन संचारित बीमारियां जैसे एड्स या और कोई भी एसटीडी होने की संभावना हो सकती है। और ये आगे चलकर महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण हो सकती है, जो आगे चलकर अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी चीजों में बदल सकती है। और मातृका, ये सारी बातें कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए एक रुकावट का काम करती हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि इसे रोका कैसे जा सकता है। मातृका, सहमति, स्वस्थ रिश्ता यानी कि ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों तरफ से सही बातचीत हो और लैंगिक समानता पर शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब भविष्य में होने वाली हिंसा को रोक सकता है। और इन सब के साथ बहुत जरूरी है शिक्षा। हाँ, तो श्रोता साथियों, ये बात हम आप सभी से लगातार कहते आ रहे हैं कि हिंसा को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम ना ही किसी पर हिंसा करें और ना ही खुद पर किसी को हिंसा करने दें, और इसके साथ साथ हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को भी समझें। और इन सारी बातों के साथ अब समय हो चला है आप सभी से कार्यक्रम हिंसा को नो से विदा लेने का। और अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात हो तो हमसे साझा जरूर करें। और इसके लिए हमारा नंबर है 9179132444। दीजिए संज्ञा और मातृका को इजाजत, और याद रखें, सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।